नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इन्वेस्टर्स इन वेल्थ क्रिएशन में। मैं आरबीजे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जो भी चैनल पे नया है, अगर एनालिसिस अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा ताकि आप अपडेटेड रहें, कोई भी अपडेट मिस ना कर सकें। जो भी एनालिसिस आप सबसे शेयर करने जा रहा हूँ, किसी को भी कोई पर्सनल ट्रेडिंग की एडवाइस नहीं है। सो रीज़न आपको लेना, हमेशा की तरह आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी एनालिसिस शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो फ्राइडे का दिन गया, मतलब गोल्ड के लिए तो अनएक्सपेक्टेडली इतना गजब का मूव। चार्ट के हिसाब से अगर हम बात करें तो उस दिन गोल्ड के चार्ट पे कुछ भी ऐसा नहीं था कि मतलब गोल्ड इतना बुलिश हो, और काफ़ी ऊपर तक चला गया। सिल्वर की रही बात, सिल्वर का मैं आपको बता के गया था कि सिल्वर अगर अपनी जैसे 76,100 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है तब तक सिल्वर बुलिश नहीं है। और मैंने मेरी पर्सनल पोजीशन जो थी 75,900 और 76,090 से, जो मैं शॉर्ट करके बैठा था। तो जिस तरह की सिल्वर में मूवमेंट हुई, जिस तरह का गोल्ड में मूवमेंट हुआ, मैंने अपनी पोजीशन फ्राइडे नाइट में ही एग्ज़िट की। और एग्ज़िट मतलब मैं तो ऑलरेडी मतलब ऑलमोस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 73,850 तक आना चाहिए। 74,298 समथिंग तक आया भी। उसके बाद प्राइस फिर से वहाँ से रिवर्स हुआ। तो इंडिकेशंस क्या है कि प्राइस इस जोन पे आके, आप देखिएगा ध्यान से, ये जो जोन है आपका, मल्टीपल टाइम प्राइस ने यहाँ पे आके सपोर्ट लिया, मल्टीपल टाइम। ठीक है। और एक यहाँ पे एक सपोर्ट जोन क्रिएट सा हो गया है आवरली चार्ट पे, जो कि है आपका वही 74,280 से 74,300 जो भी है। ठीक है। और इसके पहले जो मेरी पोजीशन थी, मैंने उसको मैं प्रॉफिट बुक करके निकल गया हूँ फिलहाल। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब सिल्वर में आगे क्या होना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सिल्वर जो कॉमिक्स लेवल है आपका 24.97 पे बंद हुआ है। और जो सिल्वर का M6 लेवल है वो 75,044 से बंद हुआ है। ठीक। तो मुझे क्या लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह की सिल्वर की क्लोजिंग आई है, जिस तरह की गोल्ड की क्लोजिंग आई है, ठीक है, गोल्ड ने मंथली क्लोजिंग भी ली थी और बहुत बुलिश बंद हुआ है गोल्ड। काफ़ी लोग के मैसेजेस आए, सर क्या लग रहा है आगे, क्या सवाल, मतलब क्या हो सकता है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड में आगे की जो सिचुएशन है, गोल्ड बुलिश ही रह सकता है। लेकिन सीरियसली मैं गोल्ड में कोई पोजीशन मैंने नहीं बनाई हुई है। मेरी पोजीशन जो सिल्वर में थी वो मैंने क्लियर की है। और अब मुझे जो लग रहा है मैं आपसे वो शेयर करना चाहता हूँ। मुझे लग रहा है कि फ़िलहाल के लिए जो एक ये सपोर्ट जोन बना है आपका 74,300, 74,200, 300। और एक जो मेन जो जोन है वो आपका है, जो मैंने आप लोग को एज आ फर्स्ट टारगेट, जो मैंने लास्ट वीडियो में जब 75,000 जो ये आपको बताया था, 75,900, 76,090 से मैं शॉर्ट करके बैठा था। और जब मैंने वीडियो बनाई थी, क्योंकि मैंने लेट वीडियोस डाली थी वाला, तो ऑलमोस्ट उस समय आपकी सिल्वर 75,100 समथिंग के आसपास आ रही थी। वहीं पे आके मार्केट बंद भी हुई है। वहाँ से मार्केट ऑलमोस्ट जो करेक्शन ली थी, करीबन 700-800 पॉइंट का करेक्शन हुआ। और उसके बाद से फिर मार्केट वहीं पे आके खड़ी है। ठीक। अब मुझे ये लगता है कि फ़िलहाल चार्ट्स के हिसाब से पहला सपोर्ट जोन है वो है आपका 74,300। और जो दूसरा एक अल्टीमेट सपोर्ट जोन है जो आपका निकल के आ रहा है करीब करीब 73,700। ठीक है। ये दो सपोर्ट जोन है फिलहाल के लिए। तो मेरा मानना ये है कि अब अगर ये जोन दोनों कटते नहीं है, कटते इन द सेंस है, अगर ये लेवल्स जो हैं ब्रेक नहीं होते हैं, ठीक है, जो कि आपका 74,300 का है और फाइनल आपका 73,700, तो मुझे सिल्वर 77,200 और 78,000 तक फ़िलहाल नज़र आ रही है। ठीक है। मैं फिर से एक चीज़ बोलूँगा कि देखिए, आप में से काफ़ी लोग के मैसेजेस आए, कोई 72,000 से सेल में है, कोई 73,000 सेल में है, कोई काफ़ी नीचे से भी है। और गोल्ड में काफ़ी लोग फंसे हुए हैं। मैं यही बोलना चाहूँगा दोस्तों, इस चीज़ को इतना लाइटली मत लीजिए, सीखिए, ताकि ये जो बड़े लॉसेस हैं इनसे बचें और बड़े प्रॉफिट्स कर सकें। बाकी यहाँ पे सिल्वर में देखिए, ये हो सकता है मंडे को, कि मंडे को अभी जब मार्केट ओपन होती, सबसे पहले तो कॉमेक्स की मार्केट खुलती है रात में 4:30 बजे, आप सबको ही पता होगा। तो उसके हिसाब से अगर मार्केट में कोई मतलब गैप अप खुलता है मार्केट, सपोज दैट कि अगर M6 चार्ट, जब M6 मार्केट खुलती 9 बजे, तो थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा अगर गैप अप मार्केट खुल रही है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। वेट करने के बाद वापस से अगर हमें 75,000 से 75,100 के लेवल मिले, ठीक है, तब वहाँ पे मेरे हिसाब से एक छोटा, मतलब कि अगर आपकी कैपेसिटी
बड़ी है, बड़ी सिल्वर की है या मिनी की है, तो थोड़ी क्वांटिटी कम रख के एक नीचे का जो सपोर्ट है, ठीक है, उसका जो मैंने आप लोग को 2 चीज़ें मेंशन की है, खैर अपना रीज़न आप लीजिएगा, आपको जैसा भी ठीक लगे। तो वो अगर सपोर्ट ब्रेक नहीं करता है तो हम ऑलमोस्ट एक बड़ा टारगेट निकल रहा है, ऑलमोस्ट जो कि आपका 2000 और 3000 पॉइंट का है, 77,200 और 78,100 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ तक के जाने के चांसेस बनेंगे। अदरवाइज़ फ़िलहाल मैं यही बोलना चाहूँगा कि थोड़ा स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करना सीखिए। ये होल्ड करके पोजीशन मत रखिए, क्योंकि मार्केट कई बार जब रेंज में फंसी रहती है तब आपको मौका मिल जाता है निकलने का। अगर मार्केट इस रेंज की जगह अगर मार्केट ऊपर की तरफ शूट कर गई, कहने का मतलब है कि मार्केट अगर पूरी तरह से बुलिशनेस में इस बार अगर आई तो मामला बड़ा दिक्कत कर देगा, ठीक है। तो मैं आप लोग को इसीलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा चीज़ों पे। और स्पेशली गोल्ड में काफ़ी लोग फंसे हुए हैं, मतलब सीरियसली इतने मैसेजेस आए कि कोई आपका गोल्ड में 63,000 से फंसा हुआ है, कोई 64,000 से फंसा हुआ है, कोई सेल पे सेल किए पड़ा है। भैया हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है, इस तरह से ट्रेड्स मत कीजिए, अपनी कैपिटल बचाइए। और अगर ये जो आप ट्रेड कर रहे हैं ये तुक्का ट्रेडिंग वाली कि बेचते जाओ मार्केट नीचे आएगी, तो हर किसी की कैपेसिटी होती है होल्ड करने की। तो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा, फिर बोलूँगा कि आप इतना नुकसान कर लेते हो, इस प्रॉपर चीज़ को सीखिए और फिर ट्रेडिंग कीजिए, ताकि आप लॉसेस आपके छोटे हों और प्रॉफिट्स बड़े हों, ठीक है। तो जिनको भी सीखने में इंटरेस्ट हो मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाकी सिल्वर की जो कंडीशन है मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। आप ध्यान दीजिएगा चीज़ों पे कि क्या सिनेरियो बन रहा है। और फिलहाल अब सिल्वर ऊपर के लिए मूव करने के लिए रेडी हो सकती है। तो अब जो नीचे के 2 सपोर्ट जोन हैं अगर ये क्लियर नहीं होते हैं तो आप समझिए कि सिल्वर, फिर से बोलूँगा कि मुझे सिल्वर 77,200 और फिर 78,100 तक लगती है। वहाँ पे एक रेसिस्टेंस जोन है, बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन है। तो वहाँ तक जब प्राइस जाता है तो वापस से एक रिडक्शन हमें देखने को मिलता है, एक बड़ा रिडक्शन आ जाता है। उस सिचुएशन में क्या सिचुएशन बनेगी वो आगे देखेंगे। फ़िलहाल अभी के लिए जो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है मैंने आपसे शेयर कर दिया है, बाकी आप देख लीजिए आपको क्या करना है। और अगेन फिर से बोलूँगा कि अपनी कैपिटल बचाइए और फिर ट्रेड लीजिए, और कुछ भी मत कीजिए किसी की बातें सुन के, अपनी एनालिसिस खुद भी कीजिए और चीज़ों को समझिए। बाकी थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।